बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगले 10 दिन पाकिस्तान के अंदर बड़े अहम होंगे, चूँकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों के अंदर अहम मामलात डिसाइड होने हैं और वो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तय करेंगे। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस तैनात हो गए हैं, जिनकी जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी, जिसके बाद जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस की तकरीरी वाली, उसने भी मंजूरी दे दी, लेकिन उन जजेस ने अभी हल्फ नहीं उठाया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से मुतल्लिक खबर है और ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और उनकी ये नशिस्तें जो है वो दे दी गई मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और बाकी सबको। अब इस सारी सूरत हाल में जो जजेस एक फुल कोर्ट कमीशन बना, फुल कोर्ट बना, कमीशन मैंने कह दिया, और उसमें चूंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 14 जजेस थे। 14 से मुराद ये है कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो है वो दिल की तकलीफ की वजह से अस्पताल में जेर इलाज थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थी, तो तमाम दस्तयाब जजेस के ऊपर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तमाम 17 की 17 आसामियां फुल हो गई हैं। लेकिन अब 24 और 25 तारीख को, यानी सोमवार और मंगल के रोज दिन 9:30 बजे तमाम जो 13 जजेस हैं, जिसमें काजी फायज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस याया आफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस इरफान सादत खान हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं। ये तमाम के तमाम जो 13 जजेस हैं, ये 24 तारीख को भी और 25 तारीख को भी 2 दिन 9:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका केस सुनेंगे। लेकिन और ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्या सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या उनको नहीं मिलेंगी, तो क्या ये सीटें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, एमकेएम को या दीगर को मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है हुकूमत जो है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसकी 2/3 अक्सरियत का दारोमदार इस फैसले के ऊपर है। क्योंकि उनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई थी, वो कानून साजी करने लगे थे, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना भी शामिल था और वो सारा कुछ है। फिर अचानक जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो उस फैसले को मुअत्तल करके उन सीटों को के जो अरकान हैं उनको असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया। इस तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2/3 अक्सरियत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, 9:30 बजे होगा, तो होपफुली अगली 2 समातों के ऊपर ये केस वाइंड अप हो जाएगा और ये केस जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, चूंकि ये केस मंडे के रोज़ है और सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ हो चुकी हैं, होने से मुराद यह कि जब मंजूरी हो गई तो बाकी तो अब हल्फ उठाना है। तो अगर ये 24 को केस डिले कर लिया जाता, उसमें जस्टिस शहजाद मलिक भी बैठ जाते, उसमें जस्टिस शाहिद बिलाल भी बैठ जाते और अकील अब्बासी साहब भी बैठ जाते, तो हो सकता है, मुझे नहीं कंफर्म इत्तला कि क्या मुसरत हिलाली साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट को वापस ज्वाइन कर लिया है या अभी ज्वाइन नहीं किया, तो क्या ही अच्छा होता कि बाकी 4 जजेस भी बैठ जाते, तो इस तरह से 17 के 17 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला कर लेते। तो अब सवाल ये फिर पैदा होगा कि काजी साहब ने जस्टिस शहजाद मलिक को शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि शहजाद मलिक होंगे, उनके ऊपर तो वैसे ही कह रहे हैं कि जनाब कोई उनके ऊपर सख्त गुस्से में है जिस तरीके से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चलाया, तो बाकी जो जजेस हैं उनको भी शामिल। लेकिन इसकी एक तोजी ये पेश की जा सकती है कि जी अभी तक चूंकि ये कंफर्म नहीं है कि वो उनका हल्फ कब होगा, क्योंकि तलात ये है कि मंडे को नए जजेस का हल्फ होगा। फिर एक और भी इसकी तोजी पेश की जा सकती है कि देखिए जी, अब पता तो नहीं है कि उन जजेस की एलिवेशन हो गई है, वो सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन करते हैं कि नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि माजी में एक मिसाल है कि सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी एलिवेशन हो गई थी, लेकिन उन्होंने एलिवेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि वो हाई कोर्ट में ही रहे और बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ही वो रिटायर हो गए। तो एक वजह तो ये भी है, लेकिन इंतज़ार कर लिया जाता है एक दिन, अगर वो मंडे को आ गए थे तो उससे अगले रोज़, जैसे आपने 24 को केस लगाया हुआ है,
तो तमाम जजेस बैठ जाते तो ज़रा बेहतर तरीके से चीज़ें हो जाती। एक तो हो गया मैटर ये वाला। दूसरा मैटर जो है वो आप जानते हैं कि निकाह इद्दत केस है, और मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया था कि एक तो खावर मानिका ने अपना वकील तब्दील कर लिया है और फिर सारी बातें। आज सलमान अकरम राजा साहब ने इस केस के बखिए उधेड़ कर रख दिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुफ्ती सईद के मुतालिक उन्होंने कहा कि वो झूठा शख्स है। उनका अरबी में, फ़ारसी में इससे कोई सुस्ता जुमला हो नहीं सकता जिसमें मैं कहूँ कि झूठे की जगह पे मुनासिब। फिर उन्होंने खावर मानिका के अपने पुराने जो इंटरव्यूज़ हैं वो चलाए और बताया कि ये किस तरीके से बुशरा बीबी के बारे में साबिका अहलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे और फिर कैसे ये कहते रहे कि वो एक परहेजगार और मुत्तकी खातून है। जब ये सारी बातें हो गई तो उन्होंने जो गवाह लतीफ़ हैं जो खावर मानिका के, उनका बयान पढ़ने की कोशिश की। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि कैसे एक और शहरी ने पहले कंप्लेंट दायर की थी, फिर खावर मानिका बाहर निकले तो उनको पता चला उनके साथ ज्यादती होगी और जो गवाही उनके केस में थी वही खावर मानिका के अंदर थी। तो जब लतीफ़ का बयान पढ़ने की बारी आई तो खावर मानिका के जो वकील जायद आसिफ चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि इस गवाह के बयान में कुछ चीज़ें मुनासिब नहीं हैं, अगर आप ये ना पढ़ें तो मुनासिब होगा। औरतें भी कमरा अदालत के अंदर बैठी हुई हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि औरतों का ख्याल आपको पहले करना चाहिए था, ये बयान पहले भी पढ़ा गया है, अब भी मैं पढ़ूंगा। असल में बताना चाहता हूं कि शिकायत कुनिंदा खावर मानिका का किरदार क्या है। और उसके बाद ये जो केस है, इस केस को लेकर उनका खावर मानिका, इसका मतलब है कि झूठा शख्स है। जब उन्होंने झूठा शख्स कहा, क्योंकि उनका खावर मानिका झूठा शख्स, झूठा गवाह है। 5 साल 11 माह तक खावर मानिका खामोश रहे। एक मुकदमे में गिरफ्तार होने के बाद 4 माह जेल में रहे और उसके बाद उन्होंने कहा मेरे साथ ज्यादती हो गई। जब उन्होंने झूठा कहा तो खावर मानिका के जो वकील हैं जायद आसिफ चौधरी, उनका ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, मेरे जो क्लाइंट हैं उनके साथ पहले भी एक नाखुशगवार वाक़या हो चुका है, आप कोई और मुनासिब अल्फाज जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हुआ ये कि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुई है इस दौरान, वो भी आपको बताता हूँ। तो उसके बाद अदालत ने जो इस केस की समाअत है वो 25 जून तक मुलतवी कर दी है। लेकिन 25 जून के हवाले से अदालत ने कहा है कि 27 जून से पहले उन्होंने सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर फैसला करना है, और अगर फ्रीकैन में से कोई भी ना आया तो जज साहब ने कहा है कि उनका फाइनल फैसला या ऑर्डर ये है कि वो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर देंगे। और उनके मुताबिक 25 जून को जो मरकज़ी अपील है उस पर भी समाअत है। तो अब ये जो हथकंडे हैं या टैक्टिक्स हैं, टाइम टेकिंग, वो चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और उनके मुताबिक अब वो इसको परसू करेंगे और आगे चल के वो इस केस को जो है वो वाइंड अप करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आज जुमे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए या इज़हार यकजहती के लिए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। और लाहौर के अंदर आज तहरीक इंसाफ ने के जो हाफिज़ ज़ीशान हैं, मियाँ हारून हैं, शेख इम्तियाज़ हैं, उनके घर पे छापा पड़ा है। उसके अलावा उस्मान हमज़ा हैं, क्या कहते हैं कि हमाद अवान हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं और दीगर जो लोग हैं उनके घरों के ऊपर छापे जो है वो पड़े हैं। और छापे पड़ने के मसला क्या रोकना, उसी तरह से आपने पंजाब में अगले 7 रोज़ के लिए वो लगा दी है दफ़ा 144। और दफ़ा 144 क्या है जी, जल्द से जुलूस रोकने हैं। वजह क्या है, आपको पता है कि नर्सेज एहतजाज कर रही हैं, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जब वो एहतजाज करी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अहमदनगर चट्टा में, जहाँ पे इनके एमएनए अहमद चट्टा हैं, उनकी हवेली के सामने मैंने देखा कि जो कैदियों वाली गाड़ी है वो हवेली के सामने लगा दी गई है ताकि लोग जो हैं वो आगे पीछे ना आएँ। और शहर में जो अहमदनगर चट्टा को बहुत बड़ा वो सिटी भी नहीं है, उसके जो तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस को तैनात किया गया है। इसी तरीके से सियालकोट के अंदर जो पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, लेकिन वहाँ पर रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा और उमर डार जो हैं वो बाहर आए, अपने कारकुनान के अंदर उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का एक एहतजाज है और एहतजाज की बुनियाद के ऊपर आप ये कर रहे हैं। आज उमर अयूब भी कौमी असम्बली में यही कह रहे थे कि पीटीआई ने फ्री इमरान खान तहरीक की कॉल दी तो पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी गई है।
और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, ये शुमाली वज़ीरिस्तान का स्पिनवार्म का इलाका है, PK 103 वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। तहरीक इंसाफ तो हर जगह पे एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो इंतज़ामिया है उसकी कोशिश तो ये है कि कोई एक बंदा भी बाहर निकल के एहतजाज रिकॉर्ड ना करा सके। तो ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।